हम हर रोज कितनी ही चीजें खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फोन से लेके पिज्जा तक। पर कभी सोचा है कि ये चीजें हम तक पहुंचती कैसे हैं? असल में ये एक बहुत बड़े अदृश्य ऑर्केस्ट्रा की तरह है जो पर्दे के पीछे हमारे लिए लगातार काम कर रहा है। तो चलिए आज हम इसी ऑर्केस्ट्रा के संगीत को समझते हैं। कच्चा माल, फिर सप्लायर, फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर और फिर कहीं जाकर हमारे पास। ये रास्ता देखने में काफी उलझा हुआ लग सकता है, जो हमेशा पर्दे के पीछे चलता है। तो सवाल ये है कि ये सब असल में काम कैसे करता है? इसका जवाब है सप्लाई चेन मैनेजमेंट या एससीएम। इसे एक ग्लोबल ऑर्केस्ट्रा की तरह ही समझिए। इसका काम है कच्चे माल को खरीदने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने तक हर एक चीज को कोऑर्डिनेट करना, मतलब हर सुर सही लगे। तो किसी भी प्रोडक्ट का ये सफर होता कैसा है? चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। चलिए एक पिज्जा का ही उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है सोर्सिंग, यानी सही सामग्री खोजना। आटा, पनीर, सॉस। दूसरा प्रोडक्शन, मतलब पिज्जा बनाना। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसे सही तरीके से ग्राहक तक पहुंचाना। चौथा रिटेल, जहां उसे बेचा जाता है। और हाँ, आखिर में फीडबैक, जिससे पिज्जा को और भी बेहतर बनाया जा सके। बस यही 5 कदम हर प्रोडक्ट की कहानी कहते हैं। लेकिन जैसा हर ऑर्केस्ट्रा के साथ होता है, ये हमेशा एक सुर में नहीं बजता। इसमें कई चुनौतियां हैं, कई ऐसी मुश्किलें हैं जो पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ सकती हैं। और सोचिए, जब कोई एक प्लेयर भी बेसुरा हो जाए तो क्या होता है? महाद्वीपों के बीच डिलीवरी में देरी होने लगती है। सामान और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं। टीमों के बीच तालमेल टूट जाता है और गलतियों की तो जैसे झड़ी लग जाती है। और तो और राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बड़े जोखिम तो हैं ही। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक सिस्टम है। तो इस ऑर्केस्ट्रा को एक ऐसे कंडक्टर की जरूरत है जो हर साज को, हर कलाकार को एक साथ एक सुर में ला सके। और वो कंडक्टर है टेक्नोलॉजी। तो सवाल फिर वही उठता है कि इस वैश्विक अफरा-तफरी को आखिर संभाला कैसे जाता है? जवाब छिपा है डेटा में। लेकिन सिर्फ कोई भी डेटा नहीं, सही समय पर मिला सही और सटीक डेटा, यही इस पूरे खेल को बदल देता है। और एक और हैरान करने वाली चीज के साथ, क्लाउड अकाउंटिंग। हाँ, अकाउंटिंग। लेकिन ये वो हिसाब किताब नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं, बल्कि जानकारी के बहाव को मैनेज करने के बारे में है। क्लाउड अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये टीमों के बीच डॉट्स को जोड़ने और बिजनेस के फ्लो को आसान बनाने के बारे में है। सोचिए, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, जो लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इस ऑर्केस्ट्रा को एक स्मार्ट सप्लाई चेन में आखिर बदलती कैसे है। सबसे पहले स्मार्ट इन्वेंट्री। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी का एक छोटा सा नींबू पानी का स्टॉल है और उसके पास एक जादुई नोटबुक है। जैसे ही एक ग्लास बिकता है, ये नोटबुक अपने आप नींबू, चीनी, पानी सबका हिसाब अपडेट कर देती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि नींबू कभी खत्म ना हो। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ सटीक जानकारी। अब बात करते हैं स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की। ये एक सुपर स्मार्ट जीपीएस जैसा है जो रियल टाइम में ट्रैफिक और मौसम सबको चैनलाइज करता है और फिर हमेशा सबसे तेज और सबसे किफायती रास्ता ढूंढता है ताकि डिलीवरी समय पर और बिल्कुल ताज़ा पहुंचे। और स्मार्ट वेयरहाउसिंग, कल्पना कीजिए कि एक लाइब्रेरियन को पलक झपकते ही पता चल जाए कि कौन सी किताब किस शेल्फ पर कहाँ रखी है। क्लाउड सिस्टम ठीक यही काम वेयरहाउस में करते हैं। किसी भी आइटम को ढूंढना और शिप करना बस सेकेंडों का काम बन जाता है। और फिर आता है रियल टाइम ट्रैकिंग। देखिए, पिज्जा जल्दी आ रहा है सुनने और मैप पर एक छोटे पिज्जा आइकन को अपने घर की ओर बढ़ते हुए देखने में जमीन आसमान का फर्क है। ये पारदर्शिता कंपनी और ग्राहक दोनों के लिए एकदम गेम चेंजर है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि जब ये ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल सही सुर में बजता है तो नतीजा क्या होता है। जब ऑर्केस्ट्रा बेहतर तरीके से बजता है तो डिलीवरी तेज हो जाती है। दुकानों में हमारे पसंदीदा प्रोडक्ट्स हमेशा उपलब्ध रहते हैं। गलतियां कम होती हैं, जिसका मतलब है बर्बादी भी कम। कंपनियों को ग्राहकों की पसंद पता चलती है, जिससे वो बेहतर ऑफर्स दे पाती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरा सिस्टम ज़्यादा मजबूत और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बदलाव हमें कहाँ ले आया है? देखिए, पुराने तरीके में टीमें अलग थलग काम करती थीं। ट्रैकिंग हाथों से होती थी और डेटा सिर्फ अनुमान पर आधारित था। मतलब
समस्या होने के बाद समाधान खोजा जाता था। लेकिन अब स्मार्ट सप्लाई चेन में टीमें जुड़ी हुई हैं, रियल टाइम में सब कुछ दिख रहा है, डेटा सटीक है और समस्याओं को होने से पहले ही हल कर लिया जाता है। हमारी चीजों का सफर अब उतना ही स्मार्ट होता जा रहा है जितनी कि वो चीजें खुद हैं। तो जरा सोचिए क्या होगा जब हर चीज, हर ऑब्जेक्ट अपनी कहानी खुद बता सकेगा।